हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी। इस एबीसीडी में जो ए बी है वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है, यानी कि उन चारों साइड्स में से सबसे छोटा साइड क्या है? ए बी। एंड सी डी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड, मतलब कि चारों साइड्स में सबसे बड़ा साइड क्या है? सी डी। तो ए बी हमारा सबसे छोटा साइड है और सी डी हमारा सबसे बड़ा साइड है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर। हमें शो करना है कि जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन सी है, मतलब ये वाला एंगल ए ये सी से ज्यादा है। और ऐसे हमें शो करना है बी इज ग्रेटर देन डी, यानी कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। गिवन क्या है हमें? ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। ए बी क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है। सी डी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। अब यहाँ पे प्रूफ करना है हमें ए ग्रेटर देन सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन डी। तो देखो सबसे पहले हम ए और सी में रिलेशन लेके आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें ए सी को और बी डी को ज्वाइन कर लेना है। तो देखो हमने ए सी और बी डी को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद अगर मैं ए सी, मुझे ए और सी में रिलेशन लेकर आना है, तो देखो एंगल ए और एंगल सी, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4। ऐसे ही यहाँ पे भी नाम दे देते हैं इसको, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब देखो जब हमें ए और सी में रिलेशन लेके आना है तो हमें क्या कोशिश करना है कि 1 और 3 में रिलेशन मिल जाए और 2 और 4 में रिलेशन मिल जाए। तो होगा क्या, जब 1 और 3 में आएगा और 2 और 4 में आएगा तो दो इक्वेशन आएगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 ए मिल जाएगा और 3 + 4 क्या मिल जाएगा? सी। ऐसे ही अगर हमें बी और डी में रिलेशन लेके आना है तो हम 5 और 7 में रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे और 6 और 8 में बनाने की कोशिश करेंगे। दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 6 बी हो जाएगा और 7 + 8 क्या मिल जाएगा? डी। तो देखो सबसे पहले हम ए और सी पर ध्यान देते हैं। तो सिर्फ डायगोनल ए सी को देखते हुए, अगर डायगोनल ए सी है तो दो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो ए बी सी, दूसरा ए डी सी। तो सबसे पहले यहां पे लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल के अंदर देखो हमें क्या लेके आना है? एबीसी में 1 और 3 के बीच में रिलेशन लेके आना है, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 में क्या लेके आना है? एक रिलेशन लेके आना है। और वो तब आ पाएगा जब हमें 1 के अपोजिट जो साइड है बीसी और 3 के अपोजिट जो साइड है ए बी और बीसी में क्या पता हो? एक रिलेशन पता हो। तो हमें ये तो पता है ना कि जो ए बी है वो सबसे छोटा साइड है। तो ए बी और बीसी में हम क्या बोल लेंगे? जो ए बी है वो लेस देन क्या है? बीसी। क्योंकि ए बी क्या है? क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड, तो बीसी तो उससे ज्यादा होगा फिर। और अगर ए बी लेस देन बीसी है तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल? एंगल 3। एंड बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल? एंगल 1। तो अगर बीसी ज्यादा है ए बी से तो बीसी के अपोजिट वाला एंगल 1 वो ज्यादा होगा किससे? एंगल 3 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे? दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं। देखो हमें AC के अलोंग ही दूसरा ट्राइंगल लेना है, तो AC को लेकर ही दूसरा ट्राइंगल जो बनने वाला है वो बनेगा ADC। तो इन ट्राइंगल ADC अब हमें क्या करना है? हमें 2 और 4 में रिलेशन लेके आना है। तो देखो भाई 2 और 4 में रिलेशन लेके अगर हमें आना है तो 2 के अपोजिट कौन सा साइड है? DC। एंड 4 के अपोजिट कौन सा साइड है? AD। तो इस AD और इस DC में क्या रिलेशन बनेगा? तो हमें AD के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बोला गया था कि जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि CD सभी साइड में क्या है? सबसे बड़ा है। तो ये CD इस AD से भी तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं CD इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, अब CD के अपोजिट कौन सा एंगल है? तो देखो ट्राइंगल ADC के अंदर CD के अपोजिट एंगल है 2। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन, और AD के अपोजिट एंगल है 4, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है, यहां पे भी क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर सकता हूँ? तो यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन है और नीचे जो दे रखा है वो ग्रेटर देन है।
तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, अगर एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4 है तो हम लिख लेते हैं एंगल 4 इज ग्रेटर लेस देन एंगल 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या होगा, LHS LHS आपस में ऐड, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनइक्वालिटी अब सेम है तो लेस देन ही चलेगा, और ये क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एंगल 3 प्लस 4 मिलकर ये पूरा एंगल C बना रहा है, और एंगल 1 प्लस 2 मिलकर पूरा एंगल A बना रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल C इज लेस देन एंगल A, और इसे हम बोल सकते हैं फिर एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो ये तो आ गया हमारा जो पहला पार्ट हमें लेके आना था, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो ये तो हमें A और C में रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो एंगल A क्या है, एंगल C से बड़ा है, तो ये तो आ गया। अब हमें लेके आना है B और D। तो जब B और D लेके आना है तो देखो डायगोनल क्या है, BD, तो BD के अबाउट जो हमारे ट्राइंगल बनेंगे यानी कि ABD और CBD, तो ये दो ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं। तो आ जाते हैं दोबारा से। अब जो ट्राइंगल लेना हमें, इन ट्राइंगल ABD, ABD के अंदर हमें 5 और 7 एंगल के अंदर रिलेशन लेकर आना है। तो देखो 5 के अपोजिट साइड AD, 7 के एंगल 7 के अपोजिट साइड AB। तो ये जो AB है ये तो सबसे छोटा साइड, तो AB जो है AD से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो AB के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, एंगल 7, और AD के अपोजिट एंगल है एंगल 5। इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू longest side is greatest. Similarly in triangle BCD, तो BCD में क्या होगा, तो देखो BCD में हमें बोल रहा है CD जो है सबसे बड़ा साइड था, तो यहां से बोल सकते हैं कि जो BC है वो CD से क्या होगा, छोटा होगा। अब BC के सामने वाला एंगल, एंगल 8, ये लेस देन होगा CD के अपोजिट जो भी एंगल है यानी कि एंगल 6। तो इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे भी सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू longest side is largest, ठीक है। अब देखो 3 और 4 इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 में क्या होगा, देखो LHS के साथ LHS चला जाएगा, लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ये 7 प्लस 8, ये जो एंगल 7 और एंगल 8 है ये क्या बना रहे हैं, D, और एंगल 5 एंगल 6 पूरा मिलकर क्या बना रहा है, B। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल D इज लेस देन एंगल B, और अगर इनइक्वालिटी चेंज करें तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, और यही क्या करना था हमें, शो करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन फिगर 7.51 PR इज ग्रेटर देन PQ। ये जो PR है ये PQ से क्या है, ज्यादा दे रखा है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, और जो हमारा PS है वो क्या कर रहा है, इस एंगल QPR को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। प्रूव डैट, प्रूव करना है कि जो PSR है वो ग्रेटर है किससे, PSQ, मतलब ये जो एंगल PSR है ये इस PSQ से क्या है, ज्यादा है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन है कि जो PS है, PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि एंगल, ये जो PS है ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हमें इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में रिलेशन लेकर आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS में बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल PQS यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
तो पी क्यू एस में अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो देखो पी क्यू एस के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, पी एस आर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस क्यू पी एस। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो हम लिख सकते हैं एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू कितना, एंगल पी आर एस। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस प्लस एस पी आर या फिर आर पी एस। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और कंडीशन गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो हम इसका भी यूज कर लेते हैं कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये हमें क्या है, गिवन। तो अगर पी आर और पी क्यू ज्यादा है, पी आर पी क्यू से ज्यादा है, तो पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल, पी आर के अपोजिट एंगल पी क्यू आर। पी आर के अपोजिट एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू के अपोजिट एंगल पी आर क्यू। और यहां पे क्या लिख देंगे हम, बिकॉज एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो ये पी क्यू आर और पी आर क्यों आ गया। ये जो हमारा पी क्यू आर आया था, ये पी क्यू आर को मैं पी क्यू एस लिख सकता हूँ। देखो हमें मिला क्या अभी यहाँ पे, पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू। इस पी क्यू आर को हम पी क्यू एस लिख सकते हैं। तो पी क्यू आर को मैंने लिख दिया पी क्यू एस, ग्रेटर देन इस पी आर क्यू को पी आर क्यू लिखो या फिर पी आर एस लिखो, बात तो एक ही है। हमने क्या किया यहाँ पे, दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ एंगल यहाँ पे क्यू पी एस ऐड कर दिया और यहाँ पर आर पी एस ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ ऐड इसलिए करा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्यू पी एस है वो आर पी एस के क्या है, बराबर दे रखा है। अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये तो प्रूफ किया था कि क्यू पी एस और आर पी एस क्या है, बराबर। ठीक है, तो अगर इधर क्यू पी एस लिखते हैं इधर आर पी एस लिखते हैं तो दोनों का मेजरमेंट बराबर है, दोनों ही बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इनइक्वालिटी पे। अब ये बराबर इसलिए क्या, अब देखो पी क्यू एस और क्यू पी एस, तो ये तो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसका क्या बन रहा है, एल एच एस पार्ट। तो अगर ये हमारा पी क्यू एस प्लस क्यू पी एस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन, ये क्या बन रहा है, पी आर एस आर पी एस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एल एच एस आर एच एस पार्ट बन रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एस क्यू। ठीक है, और यही चीज हमें क्या लेकर आनी थी, प्रूफ करके लेकर आनी थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन यूज करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, so that of all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। देखो इसमें है क्या, ये कि मान लेते हैं हमें एक लाइन दे रखा है, एक लाइन है ये एल। ठीक है, अगर इस लाइन एल पे हमने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, कहीं मान लेते पॉइंट पी, तो बोल रहा है अगर इस पी से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर मान लेते पी क्यू। ये जो पी क्यू है, बाकी पी से मैं यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस बनाऊं, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करूं या हम ऐसे ड्रॉ करें, हम कितना भी यहाँ पे ड्रॉ कर ले, ये जो पी क्यू है ये हमारा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ये पी क्यू है, चाहे यहाँ पे Q1 Q2 एंड सो ऑन लेते जाओ, कि इन सभी में ये जो पी क्यू होगा ये क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या है, L इज अ लाइन and P is
एनी पॉइंट आउटसाइड इट, P उससे अलग एक पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन तो हमें यही है, हमें यहाँ पे शो करना है या ये कहते प्रूफ करना है, सो डैट, चलो टू प्रूव में लिख देते, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी क्यू इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो ये पी क्यू है ये क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पे प्रूफ में मान लिया ये Q1 Q2 हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें यही तो शो करना है कि जो PQ1 है ये PQ से क्या है ज़्यादा है, ये PQ2 है ये PQ से क्या है ज़्यादा है। तो अगर हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQQ1 में बात करें, PQQ1 में, तो ये जो P एंगल Q है ये इस Q1 से क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है और राइट ट्राइंगल के अंदर जो हमारा राइट एंगल होता है बाकी दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के बराबर। तो राइट एंगल हमारा ये सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ट्राइंगल PQQ1 के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल PQQ1 है वो ग्रेटेस्ट है किससे, एंगल PQ1Q। तो अगर ये एंगल बराबर, तो PQQ1 के अपोजिट साइड क्या है, PQ1 इज ग्रेटर देन क्या, PQ, ठीक है। तो जो PQ1 है वो क्या है, PQ से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो PQ1 आया PQ से ज्यादा। इसी तरीके से हम अगर दूसरा ट्राइंगल लें यहाँ पे इन ट्राइंगल PQQ2, अगर हम PQQ2 ले तो यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि जो एंगल PQQ2 है वो ज़्यादा है किससे, एंगल PQ2Q, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल क्या होंगे एक्यूट। तो एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम ही होगा। तो PQQ2 के अपोजिट जो साइड है PQ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, PQ। तो यहाँ पे भी सेम रीजन, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम कितने भी पॉइंट ले लें वो सभी क्या होगा भाई, सभी के लिए ये तो 90 डिग्री रहेगा, जितने भी यहाँ पे पॉइंट लेंगे जो एंगल्स होंगे वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसका मतलब सामने वाला साइड बड़ा आएगा और ये साइड क्या होगा, छोटा ही रहेगा। तो हम कोई भी पॉइंट लें यहाँ पे PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम बोल सकते हैं देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन, किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।